नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। तो चलिए आज फिर एक नई यात्रा करते हैं और चलते हैं रोहतांग पास की ओर। साथियों, सबसे पहले तो आपको दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए मनाली पहुंचना होता है। मनाली में स्टे करने के बाद आप निकल पड़ते हैं रोहतांग पास के लिए। रोहतांग पास जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, इसलिए जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो उसके ठीक एक दिन पहले टैक्सी ड्राइवर को जरूर बता दें। मनाली के रास्ते के व्यूज बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए, एक ब्रिज भी देखने को मिला। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयां, गहरी वादियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ सब आपका मन मोह लेते हैं। मनाली आना हर एक यात्री का एक सपना होता है और वो सपना होता है बर्फ देखना। बर्फ को छूना और बर्फ के साथ खेलना। इन्हीं सपनों को लिए हुए हर साल हजारों पर्यटक यात्री यहाँ पर मनाली में आते हैं और यात्रा शुरू करते हैं मनाली से। और मनाली से रोहतांग पास की दूरी है लगभग 51 किलोमीटर। और इतनी दूरी के लिए आपको जो टैक्सी होती है वो अलग अलग चार्ज करती है। यदि आप छोटी गाड़ी लेते हैं तो मिनिमम 3000 से लगा करके 6-7,000 तक सीजन के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता है। और देखिए, जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बर्फीले पहाड़ दूर से ही आपको साफ साफ दिखाई देने लगते हैं और आप अपनी सुखद यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। चूँकि यहाँ जाने के लिए लोगों की लाइन लगती है और ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने होटल से जल्दी ही निकल लें और लगभग 6 बजे तक आप हर हालत में अपने होटल को छोड़ दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बिना ट्रैफिक के रोहतांग पास पहुंच जाएंगे और वहां पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। बीच में ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह होती है मड़ी, यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहीं पर ये पैराग्लाइडिंग भी होती है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट पैराग्लाइडिंग का चार्ज लगभग 1000 रुपये और लॉन्ग का लगभग 2000 रुपये पड़ता है। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से बेहतरीन पैराग्लाइडिंग आप मड़ी के पास ले सकते हैं। इसके बाद आप यात्रा के अगले चरण की शुरुआत कर देते हैं और चल पड़ते हैं अपनी मंजिल और रोहतांग की ओर। रास्ते में ये नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो वही सड़क आपको दिखाई देती है जिससे होकर आप ऊपर तक पहुंच चुके हैं। इन रास्तों से होते हुए थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको वो जगह भी मिलती है जहां से पैराग्लाइडिंग होती है। ये पैराग्लाइडिंग की वो जगह है जो लॉन्ग दूरी से पैराग्लाइडिंग की जाती है। यहाँ से जो वैली के व्यूज़ हैं बहुत ही सुंदर आते हैं और सामने से जो बर्फीले पर्वत हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम अपनी मंजिल यानी कि रोहतांग पास पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं, दोनों तरफ बर्फीली दीवारें काफ़ी ऊंची ऊंची दिखाई देने लगती हैं। देखते ही आपको सुखद आनंद का एहसास होने लगता है और वो बर्फ़ जो आपने कभी देखी भी नहीं होती है, इतनी अधिक मात्रा में वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही इसी रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको ग्रीन कलर का ये बोर्ड लगा दिखाई देता है। यहाँ से 0 पॉइंट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और वो 2 किलोमीटर आप यहीं से देख सकते हैं। जहाँ सामने आपको स्नो दिखाई दे रही है वहीं पर 0 पॉइंट है और उसका बोर्ड भी लगा है। वहाँ जाने के बाद आपको वो बोर्ड दिखेगा।
ये एक गाड़ी है जिस गाड़ी पर बैठकर आप 500 रुपये देकर बर्फ़ में चला सकते हैं। धीरे धीरे आगे देखते जाइए तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो सैलानी हैं वो भी आ चुके होते हैं। गाड़ियाँ भी पार्किंग में सड़क के दोनों ओर खड़ी हो जाती हैं और जब भीड़ अत्यधिक होती है तो गाड़ियों की पार्किंग भी मुश्किल हो जाती है। बर्फ़ पिघलने के बाद सड़क पर कुछ इस तरह से सड़क को गीला कर देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अधिक मात्रा में स्नो देखने को मिल जाती है। सड़क के एक ओर बर्फ़ तो दूसरी ओर गाड़ियों की पार्किंग। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। आप धीरे धीरे जाम से होते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर आपकी गाड़ी पार्क हो सके और आप बर्फ़ में कुछ एक्टिविटी कर सकें। यहां पर आने वाले सैलानियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और गर्मी के सीज़न में तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। इन बर्फीली दीवारों के बीच से निकलना भी अपने आप में एक सुखद एहसास है और ये सुखद एहसास और आनंद आप यहीं आकर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बीच बीच में ही जो पर्यटक हैं वो पूरा मज़ा ले रहे हैं, फोटोग्राफी और वीडियो कराने में मस्त हैं, बर्फ़ को छूकर उसका पूरा मज़ा ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ने पर अब आपको ये जो दीवारें हैं बर्फीली ये लगातार दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर बीच में सड़क से बर्फ़ हटाने का काम बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब हमें वो ग्रीन बोर्ड दिखाई देने लगा जो कि 0 पॉइंट का बोर्ड है। ये देखिए 13,058 फीट की ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। साइड में गाड़ी पार करने के बाद आप कूद पड़ते हैं स्नो पर और जो स्नो का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, यकीन मानिए आपके मन मस्तिष्क में वो छप जाती है छवि जो आपके सामने आसमान नीला नीला, उसमें घूमते हुए सफ़ेद बादल, सफ़ेद चादर सी बिछी हुई बर्फ़। वाह, यहाँ आने के बाद आपको ये अद्भुत नज़ारा मिलता है और देखिए किस तरह से सभी यहाँ पर आकर बर्फ़ में एंजॉय कर रहे होते हैं। बर्फ़ को बिल्कुल हाथों में मिट्टी की तरह भर कर एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। बर्फ़ में आने के बाद मन करता है कि ना जाने कितने तरीके से इस पर खेला जाए, कूदा जाए, लेटा जाए और इसका मज़ा लिया जाए। इस तरह से यहाँ पर लोग आकर काफ़ी देर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और छोटे छोटे बच्चे तो शुरू हो जाते हैं अपना स्नोमैन बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये स्नोमैन बन के तैयार हो गया है, जैसे चश्मा आसमा लगाकर बच्चों ने फिट कर रखा है और इसको बनाने के बाद कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ऐसा लगता है मानो बड़ी अद्भुत चीज़ बना दी हो। ये स्लाइडिंग का मज़ा भी आप यहाँ 100 रुपये चार्ज करने के बाद ले सकते हैं। स्नो पर स्लाइडिंग करने का मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पर दूर दूर से जो भी लोग आते हैं स्लाइडिंग का मज़ा ज़रूर लेते हैं और स्लाइडिंग का तरीका भी देखिए, एक रस्सी से खींचकर दूसरी वाली से बैठाल के भेज दिया जाता है। 100 रुपये में ही आप यहाँ पर आकर स्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए ये स्लाइडिंग खुली हुई है। यहाँ पर बर्फीली चादर में सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं। 500 रुपीज़ देकर आप स्कीइंग कर सकते हैं। 500 में आप बर्फ़ पर ड्राइविंग कर सकते हैं और सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर बाहर सड़क के किनारे किनारे जो ये मोटी मोटी दीवारें बर्फ़ से बनी हुई हैं। और लीजिए, स्नोफॉल भी शुरू हो चुका है। स्नोफॉल का मज़ा लेने के लिए लोग जाने कहाँ कहाँ से आते हैं।
पल भर में मौसम कैसे बदल जाए पहाड़ों पर कोई नहीं जानता। और देखिए आखिरी समय में ही यहाँ स्नोफॉल होने लगा और सारे के सारे लोग जो कि चलने वाले थे कुछ पलों के लिए रुक गए और स्नोफॉल का मजा लेने लगे। स्नोफॉल की एक एक बूंद जब आपके शरीर से आके टकराती है तो ऐसा लगता है मानो हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। और उस स्वर्ग का मजा लेने के लिए सभी अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए और उछलते कूदते हुए इस स्नोफॉल का मजा लेने लगे। स्नोफॉल की एक एक बूंद ऐसी लग रही थी मानो बिल्कुल दूध की तरह चमक रही हो। वाह क्या सीन था। और इस सब का मजा लेते हुए हम लोग चल दिए वापस फिर अपनी मंजिल की ओर। और वापस जाते हुए हमारे साथ थी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें। रास्ते में ये वाटरफॉल भी मिलता है जहाँ पर लोग खड़े होकर वीडियो और फोटोग्राफी भी करते हैं। अब हम अटल टनल से होकर निकल रहे थे। अटल टनल की लंबाई काफ़ी थी और अटल टनल से बाहर आने पर अब हम स्नो के क्षेत्र से काफ़ी दूर आ चुके थे और यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो रही थी। और ये बारिश की बूंदें हमारे गाड़ी के कांच पर देखी जा सकती हैं। अटल टनल का यह एक गेट जिस पर लिखा था थैंक एंड विजिट अगेन, और इसको पार करते ही यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने में मस्त थे। अब सोलांग वैली यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर थी और अब हम पहुँच चुके थे सोलांग वैली। और ये वो रोपवे है जहाँ से गोंडोला राइड 500 रुपये में ऊपर तक जाती है और वापस भी लाती है। यहीं पर बगल की तरफ पैराग्लाइडिंग भी चल रही थी और बच्चों के लिए न जाने कितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर थी। यहाँ पर आप रुक कर कई घंटे मजा ले सकते हैं और बच्चों को पैराग्लाइडिंग भी करा सकते हैं। जब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़े तो देखा कि बच्चों को कुछ इस तरह से बांधा जा रहा था पैराग्लाइडिंग का बेल्ट, और इस बेल्ट के कसने के बाद यहाँ पर 3 लोग पैराग्लाइडिंग के सपोर्ट के लिए लगते हैं और बच्चों को 500 रुपये में पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। तो आप देखिए किस तरह से बच्चों को बेल्ट में बांधकर आगे से 2 व्यक्ति दौड़ लगाएंगे और यहाँ पर पीछे से ये जो कपड़ा लगा हुआ है पैराशूट के आकार का, और ये किस तरह से हवा इसमें भरेगी। और ये लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है, सुंदर दिख रहा है। और ये बच्चे पैराग्लाइडिंग करते हुए उड़ निकले हवा में किसी पंछी की तरह। बहुत ही सुरक्षित पैराग्लाइडिंग है ये। और ये भी देखिए एक छोटा सा बच्चा यहाँ से पैराग्लाइडिंग करता हुआ निकल लिया है। और इस तरह से केवल 500 रुपीज़ में आप बच्चों को सुरक्षित तरीके से पैराग्लाइडिंग करा सकते हैं, जो बस केवल 100 से 200 मीटर की दूरी तक के लिए होती है। और ये देखिए वो जा रहे हैं और उस जगह पर जाकर बच्चों की लैंडिंग करा दी जाती है सुरक्षित तरीके से। इस तरह से सोलांग वैली में आने के बाद आपके पास बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों को कराने के लिए, इसलिए सोलांग वैली में ज़रूर आप कुछ घंटे बिताएं। इसके बाद अब हम वापस चल दिए मनाली की ओर और इस तरह से आज का हमारा सफ़र शानदार रहा। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।